माँ क्या है ये सब? आपने ऑनलाइन शॉपिंग की है, 5,000 की साड़ी मंगाई है आपने? अरे बेटा तो क्या हुआ, मुझे ये साड़ी पसंद आई और मैंने ऑर्डर कर दी। इसमें मैंने कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया? अच्छा, रईसी छा रही है आपको? अरे क्या हो गया? अब माँ जी पे इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे देखो ना वर्षा, इन्होंने अपने लिए ऑनलाइन साड़ी बुक की है। मम्मी आपने अपनी उम्र देखी है? आपकी औकात भी है मम्मी इतनी महंगी साड़ी पहनने के लिए? अपनी औकात और जेब देख के पैर फैलाने चाहिए। बेटा क्या हुआ, बहू भी तो इतने महंगे महंगे कपड़े मंगवाती है, मैंने एक साड़ी मंगवा दी तो कौन सा गुनाह कर दिया? अरे मम्मी आप अपना कंपेयर किससे कर रहे हो? अपनी बहू से। अरे उसकी तो उम्र है ये सब पहनने की, खरीदने की। अगर उसने खरीद भी लिया तो क्या गुनाह हो गया? उसकी उम्र तो देखो और आप अपनी उम्र देखो। आप बुजुर्ग है। अरे इस उम्र में आपको साधारण जीवन जीना चाहिए और आप क्या कर रहे हो? महंगे महंगे कपड़े खरीद रहे हो अपने लिए। अरे मुझे तो सोच के भी अफसोस हो रहा है कि पापा नहीं रहे। अगर पापा होते ना तो आपकी जवानी को काबू करते, ऐसे यूं फिजूल खर्ची नहीं करने देते आपको। देखो माँ, मैं आपके ये फिजूल खर्ची के लिए नहीं कमाता, मेरे भी फ्यूचर प्लान है, सेविंग करने होते हैं पैसे मुझे। बेटा क्या बोले जा रहा है तू? तेरी बातें मुझे चुभ रही है, बहुत दर्द दे रही है। अच्छा, अब माँ को बुरा लग गया। मैं कोई 2 नंबर का धंधा नहीं करता जो आपकी ख्वाहिशें पूरी करता रहूं। अरे साधारण सी नौकरी करता हूं मैं। तो आइंदा से ध्यान रखना कि अपनी ख्वाहिशें और जरूरतों को काबू में रखो आप। अरे ये हो क्या गया है आपको? और ये कौन सा तरीका है मम्मी जी से बात करने का? आप जानते भी हो ये साड़ी मम्मी जी ने किसके कहने पे मंगवाई है? मैंने उनको बोला था मंगवा लीजिए। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम अपने लिए महंगे महंगे कपड़े मंगाती हो, महंगे महंगे मेकअप के किट मंगाते हो, चलो चलता है, आई कैन मैनेज। मगर माँ के लिए इतनी महंगी साड़ी? अरे इनकी उम्र तो देखो। तुम्हारी तो चलो फिर भी उम्र है ये सब करने की, लेकिन इनकी उम्र है ये करने की। और वैसे भी इन्होंने अपने सारे शौक ना अपनी जवानी में ही पूरे कर लिए हैं, तो अब इन्हें एक साधारण जीवन जीने दो। और माँ आप ना थोड़ा अपनी ख्वाहिशों पे और अपनी जरूरतों पे ना काबू लगाना सीखो। ये क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं आप? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये साड़ी मम्मी जी ने जरूर मंगवाई है, लेकिन तुम्हारे पैसों से नहीं, अपने खुद के पैसों से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। मम्मी जी ने ना ये अपने पैसों से मंगवाई है। जो मम्मी को पेंशन मिलती है ना, उन्हीं में से। तुम्हें पता भी है, मम्मी जी ने जब ये फोन में साड़ी देखी थी ना, तो मम्मी जी को एकदम पसंद आ गई। फिर उन्होंने मुझे दिखाया। फिर मैंने मम्मी जी को बोला कि हाँ मम्मी, साड़ी तो बहुत अच्छी है, आप मंगवा लीजिए। फिर भी मम्मी जी ये कहती रही कि बेटा बहुत महंगी है। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं कार्ड से पे कर दूंगी। तो तुम जानते हो मम्मी जी ने क्या बोला? बोले कि बेटा मुझे बहू और बेटे की कमाई का कुछ भी हिस्सा नहीं चाहिए। वैसे तुम लोगों के इतने खर्चे हैं, तुम लोगों को आगे भी तो फ्यूचर में सेविंग्स करनी है ना, तो मैं नहीं चाहती तुम लोग इतना पैसा मेरे ऊपर खर्च करो। फिर भी मैंने मम्मी जी को बोला मम्मी जी कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, ये साड़ी ना कैश ऑन डिलीवरी मंगवा लीजिए, जब राहुल आएंगे तो पे कर देंगे। पर फिर भी मम्मी ने ये साड़ी लेते हुए ना 100 बार सोचा। तुम जानते हो, जब से मैं इस घर में आई हूँ ना शादी करके, तब से मैं देख रही हूँ मम्मी जी ने ना आज तक अपने ऊपर एक फिजूल खर्ची नहीं की है। अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। मम्मी जी ने आज एक महंगी साड़ी क्या पसंद कर ली तो तुमने उन्हें इतना बुरा भला सुना दिया। बेटा जब तू छोटा था ना, बहुत जिद किया करता था और मैं तेरी सारी जिद पूरी किया करती थी, और तूने एक साड़ी के लिए मुझे इतना सुना दिया। बेटा तुझे याद है, एक दिन रात में तूने जिद पकड़ ली कि मुझे साइकिल चाहिए, मम्मी मुझे साइकिल चाहिए। और मैं तेरे पापा से उसके लिए इतना लड़ी कि मेरे बेटे के लिए अभी दुकान खुलवा के तुम साइकिल ला के दो। और पता वो भी मुझे गुस्सा हो रहे थे, लेकिन मैं नहीं मानी, और जब भी मैंने तेरी साइकिल मंगवा के दी, और बेटा तू वो साइकिल देख के कितना खुश हुआ था। पर तू तो भूल ही गया कि मैं तेरी माँ हूँ। तेरी खुशी के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, और आज इस साड़ी के लिए तू मुझे इतना सुना रहा है। अरे मैंने तो माँ होने का सारा फर्ज निभाया है, तेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों को आज तक पूरा करती आई हूँ। और आज ये साड़ी क्या खरीद ली मैंने, उसके लिए भी मुझे तेरे से परमिशन लेनी पड़ेगी। बेटा तू सही कह रहा है, मुझे अपने ख्वाहिशों का गला घोटना ही पड़ेगा। लेकिन जब तू बाप बनेगा ना, जब तुझे पता चलेगा कि ख्वाहिशों का गला घोटना होता क्या है। तू जानता है बेटा, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना, तो उनकी आदतें बच्चों जैसी हो जाती है, और वो हर चीज़ के लिए जिद करते हैं जो उन्हें पसंद आती है। मैं तो तुम दोनों के बारे में इतना सोचती हूँ। अरे वो तो बहू थी जो इसने ये साड़ी देखी और बोलने लगी कि माँ जी बहुत अच्छी लग रही है, आप इसको मंगवा लो, और मैंने मंगवा ली। और तू चिंता मत कर, ये साड़ी ना बेटा मैंने अपने पेंशन के पैसों से मंगवाई है। तुझे फिर भी अगर दिक्कत है ना, तो मैं इसे वापस कर देती हूँ।
मम्मी मम्मी मुझे माफ कर दो मम्मी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया मम्मी। माँ। राहुल, तुमने ना ये बिल्कुल सही नहीं किया। तुमने आज मम्मी जी का दिल नहीं दुखाया, बल्कि मेरा भी दिल दुखाया। ऐसा नहीं है वर्षा, मेरी बात सुनो।